गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव है तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्मा है। मैं उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। ओम साई राम। आप सभी प्यारे भक्तों को आप सबका स्वागत है बाबा के चैनल साई तेरे नाम में। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ जो कि गुरु पूर्णिमा के बारे में है, जो कि हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस बार 2023 में ये दिन 3 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो हम भक्तों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये शिरडी में दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम सभी के मन में भी बहुत ही उत्सुकता है इस दिन को लेकर कि किस तरह हम बाबा की तैयारी करेंगे, किस तरह हम पूजा आराधना करेंगे इस दिन। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि आप ध्यान से सुनिएगा, जो कि बहुत इजी हैं, सरल हैं, जो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में कैसे करें पूजा कि बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी हैं बातें। जो सबसे पहली बात है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों की जॉब्स ही ऐसी हो गई हैं कि कभी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, लाइफस्टाइल भी कुछ लोगों का ऐसा हो गया है। तो इसमें चिंता करने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साईं बाबा की पूजा बहुत ही सरल है। बाबा ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा है कि मेरे लिए उपवास रखिए, मेरे लिए इतने दिए जलाइए, या मेरे लिए इतनी दूर पैदल चलकर आइए, या इतने ग्रंथ पढ़िए। ऐसा कुछ भी बाबा ने नहीं कहा है अपने भक्तों के लिए। बाबा ने सिर्फ जो कि कहा है, जो कि विशेष ध्यान देने की बात है, वो बाबा ने सिर्फ ये कहा है कि अपने कर्मों में ध्यान दीजिए, अपने कर्म सुधारिए, बाबा इसी में आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले सुबह उठकर साईं बाबा का शुक्राना करिए, शुक्रिया अदा ज़रूर करिए। जो कुछ भी उस मालिक ने हमें दिया है उसका शुक्राना करना मत भूलिए। सबसे पहले सुबह उठकर शुक्रिया अदा करिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि शुक्राना तो आपको हर दिन ही करना चाहिए अपने ईश्वर का, अपने गुरु का, क्योंकि उसने जो दिया है अगर हम शुक्राना अदा करना सीख जाएंगे उसका दुगना हमें मिलता है। ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिश्ते में एक थैंकफुल फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिश्ते निभते भी हैं। तो दूसरा पॉइंट है, उसके बाद बाबा की काकड़ आरती सुनिए। अगर लेट हो गए हैं तो इसमें भी कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए। तब साईं बाबा का कोई भी मंत्र जाप लगा लो। आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कोई भी मंत्र जाप लगा सकते हैं। साईं मंत्र जाप से आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो एक अच्छा सा माहौल बनेगा। तो आप मंत्र जाप ज़रूर लगाइएगा, चाहे यूट्यूब में लगाइए या खुद भी आप उच्चारण कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, उसके बाद कुछ चाय कॉफ़ी पी लीजिए अगर आप पीना चाहते हैं, और बाबा को भी दीजिए, क्योंकि बाबा भी कहा करते थे कि खाली पेट ईश्वर की आराधना नहीं होती है। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तो आपका पूजा में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ थोड़ा बहुत करके आप पूजा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, उसके बाद आप घर को साफ करिए, साफ सफाई कीजिए, और उसके बाद नहा धोकर घर के मंदिर को भी सुंदर सा सजाइए, साफ करिए। पांचवा पॉइंट है, उसके बाद बाबा को स्नान कराइए। जिस प्रकार से आपको आता है उस तरह से ही कराइए। वैसे कच्चा दूध, घी, दही, गंगा जल, शहद से बाबा का स्नान कराया जाता है, पंचामृत जिसे कहते हैं। सिक्स पॉइंट है, जब आप बाबा को स्नान करा लोगे उसके बाद आप बाबा को साफ तौलिए से साफ करिए, बाबा को अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद बाबा को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर तैयार करिए, माला मुकुट पहनाइए, और साथ ही बाबा को इत्र भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि बाबा को इत्र बहुत ही प्रिय था। 7 पॉइंट है, जब बाबा को आप तैयार कर लोगे उन्हें चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करिए। पीले और गुलाब के फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाबा को ये फूल बहुत पसंद थे, इसलिए बाबा को पीले फूल अर्पित करिए। 8वां पॉइंट है, ये सब करने के पश्चात बाबा को पीले हलवे, पीली मीठे चावल या फिर पीले लड्डुओं का भोग लगाइए। 9वां पॉइंट है, जब मंदिर में पूजा हो जाए तब घर में लोबान जलाइए, पूरे घर में घुमाकर घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। इससे घर पर नेगेटिविटी नहीं आएगी, एक सकारात्मक
पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा। 10वां पॉइंट है, घर के दरवाजे पर यानी कि मुख्य द्वार पर चंदन से ही ओम साई राम लिखिए। 11वां पॉइंट है, तोरण तो हम सभी के घरों में वैसे लगी होती है, अगर नहीं लगी है तो आप बाज़ार से आम के पत्तों की भी तोरण ला सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल भी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप वो भी तोरण लगा सकते हैं। 12वां पॉइंट है, उसके बाद ओम साई नाथाय का जाप करें। सुबह शाम करिए तो अच्छा है, नहीं तो सुबह या शाम को जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। साई मंत्र जाप आप मोबाइल पे या अपने टीवी पे भी लगा सकते हैं, बस आपके कानों पे पड़ना चाहिए। 13 जो पॉइंट है वो है, शाम की आरती करने के बाद साई मंदिर ज़रूर जाइए। मंदिर किसी कारणवश ना जा पाए तो घर को ही मंदिर बनाइए, घंटी बजाइए, धूप अगरबत्ती लगाए। इसकी खुशबू से एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा जो किसी मंदिर के माहौल से कम नहीं होगा। तो घर पर ज़रूर अगरबत्ती की खुशबू फैलाए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। 14 जो पॉइंट है वो है, घर के द्वार पर कोई आए, कोई मांगने वाला आए या कोई गरीब आए, उसे खाली ना लौटाए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। इस विशेष दिन ही नहीं बल्कि हर दिन अपने मन का ऐसा भाव रखिए कि आपको अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए। इससे बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, बस इतना ही है। गुरु पूर्णिमा के दिन इतने से सरल उपाय करने से बाबा आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे, तो ज़रूर करिएगा। ये छोटे छोटे उपाय मैंने जो बताए हैं, ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, तो ज़रूर इसे करने की कोशिश करिएगा। गुरु पूर्णिमा का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा आपसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। ओम साई राम।